लोग सर्कल्स चैप्टर में 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सर्कल है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये ट्रायंगल के अंदर में है। ओके, सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm। बोल रहा है BD और CD 8 cm और 6 cm है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, BC डिवाइडेड है D के द्वारा, ठीक है। अच्छा, फाइंड द साइड्स AB एंड AC, AB और AC साइड फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है ट्रायंगल ABC circumscribes a circle of radius 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ABC के अंदर में एक सर्कल है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D E F है और इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। और BD और CD 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? AB एंड AC। ओके, एक कंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस बनाने हैं, जैसे जॉइन OD है ना, उसके बाद में OE को ज्वाइन करेंगे हम लोग, ओके, OF को ज्वाइन करेंगे, OF को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में OA OB एंड OC, ये OA है, इसको ज्वाइन कर लेंगे, OC को ज्वाइन कर लेंगे और OB को ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा इसमें कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सो अब क्या होगा देखते हैं आगे। AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू X। इसमें ध्यान दोगे कि AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू हमने X ले लिया, ठीक है। अच्छा, CD 6 सेंटीमीटर है तो CF भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। BD 8 सेंटीमीटर है तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। रीजन क्या है? टेंजेंट्स from an external point, these are the two tangents from an external point C, so they will be equal. Similarly here, okay, दोनों में हम लोग यहाँ 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा देखो, AC क्या हो जाएगा? 6 प्लस एक्स। ओके, इसको A मान लेते हैं, स्मॉल a। AB जो है वो 8 प्लस एक्स हो जाएगा, इसको स्मॉल b मान लेते हैं। BC जो है वो 8 प्लस 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको C मान लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है और अब इसके हम लोग को तीनों साइड्स क्या क्या है पता चल गए, तो हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि रूट ओवर S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। S का फॉर्मूला क्या रहता है? A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A क्या है? 6 प्लस एक्स, B क्या है? 8 प्लस एक्स, C क्या है? 14 बाई 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 8 प्लस 14 दैट विल बी इक्वल टू 28 प्लस x 2x बाई 2। 2 कॉमन ले लेंगे, 14 प्लस x आया, S विल बी इक्वल टू 14 प्लस x। इसमें S माइनस A निकाल लेंगे हम लोग। 14 प्लस x माइनस 6 प्लस x, तो 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों कट हो जाएगा, that will be equal to 14 minus 6 will be equal to 8। S minus B वैसे निकाल लेंगे, 14 plus x minus 8 plus x, तो ये minus 8 minus x हो जाएगा। 14 plus x minus 8 minus x that will be equal to, ये दोनों कट हो जाएगा और 6। S minus C 14 plus x minus 14 plus 14 minus 14 कट हो जाएगा, x बचेगा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला में हम लोग रख लेंगे, है ना। S क्या है? 14 plus x, ठीक है, इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, 8 6 और x। ओके, तो 6 8 से 48 x हो जाएगा, 14 प्लस x 48 x। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया? रूट ओवर 14 प्लस x इंटू 48 x। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका हेरोन्स फॉर्मूला से तो एरिया निकल गया। अब हम लोग इसका एरिया जो है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, उससे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ A B C विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ O B C प्लस एरिया ऑफ B O A प्लस एरिया ऑफ A
ओ सी। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ओ बी सी, ओ बी सी, एरिया ऑफ बी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ बी सी के लिए, ओ बी सी के लिए हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इसलिए ये 90 डिग्री होगा। इसमें हम लोग हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। ठीक, सो हाफ इस ट्रायंगल के लिए बी ओ सी के लिए बेस होगा 14 और जो परपेंडिकुलर है वो होगा 4। तो हाफ बी सी इंटू ओ डी इसके लिए, प्लस बी ओ ए के लिए हाफ ए बी इंटू ओ ई, और ए ओ सी के लिए हाफ ए सी इंटू ओ एफ। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, बी सी 14 ओ डी 4, बी सी 14 ओ डी 4 है ना, ए बी 8 प्लस एक्स इंटू 4। ठीक है, वही। और इस ट्रायंगल में ए सी 6 प्लस एक्स है इंटू 4। ओके, सो यहां पे ये और ये कट जाएगा 2, ये और ये कट जाएगा 2, ये और ये कट जाएगा 2। ओके, तो 14 इंटू 2 28, 8 प्लस एक्स इंटू 2, 6 प्लस एक्स इंटू 2। तो ये 28 उतारा हमने, 8 टू 16 प्लस 2x, 6 टू 12 प्लस 2x। ओके, so area of triangle ABC will be equal to 28 plus 16 plus 12 is 56 plus 2x plus 2x 4x। तो इससे ये हमने सेकंड दिया है। ओके, एरिया ऑफ एबीसी, पहले एरिया ऑफ एबीसी जो आया है उसको हमने फर्स्ट दिया था, सो उसको और इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, या हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे। सो 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स जो पहले आया था, और अभी जो आया 56 प्लस 4x, इसको जब इक्वेट करेंगे, इसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या होगा, देखो स्क्वायर और स्क्वायर लगा देंगे, ये रूट ओवर हट जाएगा, और a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो ये क्या रिजल्ट आएगा इसका, 672x प्लस 48x स्क्वायर, 3136 प्लस 448x प्लस 16x स्क्वायर। अब हम लोग 48x और इस 16x स्क्वायर होगा यहां पे 672x माइनस 448, ये इस तरफ करेंगे माइनस 3136। ओके, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ, एक्स वाले एक साथ और बिना एक्स वाले एक साथ हम लोग रख लेंगे। अब देखो इसको माइनस करेंगे, 48 माइनस 16 32 एक्स स्क्वायर, 672 माइनस 448 इज 224 एक्स माइनस 3136। हम लोग इसको ना 32 से पूरा डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 32। ओके, सो अब हम लोग 7x को जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसको 14x माइनस 7x लिख लेंगे माइनस 98। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 आ जाएगा। x प्लस 14 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, x माइनस 7, सो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये दो आएगा, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू माइनस 14 आएगा, और x माइनस 7 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 7 आएगा। माइनस को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग x इक्वल टू 7 लेंगे। हम लोग को ए बी निकालना है, ए बी क्या है, x प्लस 8 है, तो ये 7 प्लस 8 इक्वल टू 15। ए सी x प्लस 6 है, तो ये 7 प्लस 6 इक्वल टू 13। हम लोग को ए बी और ए सी निकालना था, ये हम लोगों ने निकाल लिया। हेंस यहां पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। थैंक यू।